नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में श्रीनगर एयरबेस की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को जून 1967 में भारतीय वायुसेना में नियुक्ति मिली। वे घाटी की हवाई रक्षा के लिए श्रीनगर स्थित ग्नेट टुकड़ी में पायलट थे। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधा हुआ था कि वह श्रीनगर में अपना हवाई रक्षा विमान अड्डा नहीं बनाएगा, इसलिए पाकिस्तान के साथ शत्रुता शुरू होने पर जल्दबाजी में श्रीनगर लाए गए पायलट न तो इलाके से परिचित थे और न ही कश्मीर की कठोर सर्दियों से परिचित थे। फिर भी युद्ध के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर सिखों और उनके सहयोगी ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर 6 पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों के एक समूह ने हमला किया। दुश्मन के विमान के ऊपर से उड़ान भरने की कोशिश करना जानलेवा खतरे को आमंत्रित करना था, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने ग्नेट को उड़ाकर 2 हमलावरों को उलझा दिया। इसके बाद हुई हवाई लड़ाई में एक दुश्मन विमान पर सीधा प्रहार किया और दूसरे को आग लगा दी। इस मौके पर 4 और पाकिस्तानी सेबर विमान आए और उनके विमान को घेर लिया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने फिर से लड़ने का फैसला किया। आखिरकार उनके विमान पर आक्रमण में वे शहीद हो गए। उन्होंने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया, क्योंकि दुश्मन के विमान श्रीनगर शहर और हवाई क्षेत्र पर अपने इच्छित हमले को आगे बढ़ाए बिना भाग गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखों को सर्वोच्च वीरता, उड़ान कौशल और बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कैथल जिले के हल्का पूंडरी में कल सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। विधायक सतपाल जांवा ने पूंडरी इंडोर स्टेडियम से तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो देवी मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में जोश से भरे स्कूल विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों एवं आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरा माहौल देशभक्तिमय हो गया। विधायक सतपाल जांवा ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सेनाओं ने दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवाद व आतंकियों पर सीधा वार किया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है। पलवल जिले में लिंग अनुपात सुधारने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कल एक जागरूकता मोबाइल वैन रवाना की गई। मोबाइल वैन विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि मोबाइल वैन कम लिंग अनुपात वाले गांवों में जाकर सरपंच, पंच और ग्रामीणों को बेटा और बेटी में किसी भी प्रकार का भेद न करने के लिए प्रेरित करेगी। ये वैन ह्यूमन एंड डिपार्टमेंट की वैन है। ये सभी उन गांवों में जाएगी जहां पे लिंग अनुपात कम है। हमारे ऐसे 30 गांव हैं, उनको हमने चिन्हित किया है और उन सभी गांवों में जाएगी और वहां के सरपंच, पंच सबसे मिल करके लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेद वो ना करें और इलीगल जो काम करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसके ऊपर भी लोगों को जागरूक करेंगे, उनके बारे में बताएंगे और उसमें इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा भी वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उनके बारे में लोगों को अवेयर करें। उन्होंने लोगों से लिंग जांच करवाने में संलिप्त लोगों का पता चलने पर उनकी सूचना देने की अपील भी की। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में अलग अलग जगह पर 12 नए श्रम अदालत बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मंजूरी मिल गई है। श्रम मंत्री ने कहा कि मजदूरों को अपने केस श्रम अदालत में ले जाने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने बताया कि 12 श्रम अदालत बनाने का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में श्रम अदालतों की गिनती बढ़कर 26 हो जाएगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।